प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, प्रश्न के 4 भाग हैं, चारों भागों में हमें मान निकालना है। तो प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें कहा गया है साइन 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हमें साइन 18 डिग्री का मान पता है? नहीं पता। कॉस 72 का मान पता है? नहीं पता है। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि जो कोण दे रखे हैं उनका योग निकालने की कोशिश करते हैं। क्या वो 90 के बराबर आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 18 डिग्री धन 72 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। अगर 90 डिग्री के बराबर आते हैं तो हमने कुछ सूत्र पढ़े थे अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, जिसमें से एक सूत्र था कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं? इस सूत्र से कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 72 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? साइन 18 डिग्री के। अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया, साइन 18 डिग्री ऊपर है। ठीक है, और साइन 18 डिग्री ही नीचे हो जाएगा, क्योंकि कॉस 72 को हम लिख देंगे साइन 18 डिग्री। तो अब हमने जो प्रश्न में दे रखा साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री बराबर, ऊपर तो साइन 18 डिग्री है ही, कॉस 72 डिग्री कितना होगा? साइन 18 डिग्री के बराबर जो हमने अभी निकाला है। तो कॉस 72 डिग्री की जगह रख देंगे साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब साइन 18 डिग्री ऊपर है, साइन 18 डिग्री नीचे है, तो आपस में कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग का हमारा उत्तर आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री का मान निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि वो कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों से बिल्कुल नहीं डरना है, कोशिश करनी है कि उसमें क्या कुछ कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है क्या, वो जांच कर लें, और फिर इस तरह के सूत्रों को हम लगा देंगे जहां पर 90 माइनस थीटा का सूत्र लगता है, जो कि अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारा अध्याय 8 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, उससे आपको प्रश्नावली 8 के 8 अध्याय 8 की सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। ठीक है, ना तो हमें tan 26 डिग्री का मान पता है, ना ही cot 64 डिग्री का मान पता है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि क्या 26 डिग्री धन 64 डिग्री 90 डिग्री होता है? हाँ, होता है। अब हम सूत्र लगा देंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो cot 64 कितना होगा दोस्तों? tan 90 माइनस 64। ठीक है, तो cot 64 आ जाएगा, 90 में से 64 घटाएंगे तो मिलेगा 26, तो cot 64 आ गया हमारा tan 26 डिग्री। अब हमें निकालना है tan 26 बटे cot 64, तो बराबर tan 26 को तो tan 26 डिग्री ही लिखा, cot 64 डिग्री को हमने क्या लिख सकते हैं जो अभी हमने निकाला है tan 26 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर भी tan 26 डिग्री है, नीचे भी tan 26 डिग्री, आपस में कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा 1। अब आप देखिए, ना तो हमें tan 26 डिग्री का मान निकालना पड़ा, ना cot 64 का, फिर भी ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दिया गया है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, साइन 42 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, पर हम इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लेते हैं। 48 डिग्री धन 42 डिग्री, तो हमने जोड़ा 48 डिग्री धन 42 डिग्री, तो हमें मिल गया 90 डिग्री। तो हम सूत्र लगा देंगे cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, तो cos 48 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन 90 माइनस 48 डिग्री, तो cos 48 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42, तो cos 48 हमें मिलेगा साइन 42 डिग्री। अब हमें निकालना है cos 48 माइनस साइन 42, तो cos 48 को लिख देंगे हम साइन 42, तो cos 48 को लिख दिया हमने साइन 42, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर साइन 42 डिग्री, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया प्रश्न के तीसरे भाग का 0। यहाँ पर भी देखिए, ना तो हमने cos 48 का मान पता था, ना ही साइन 42 का मान पता था, फिर भी हमने इस प्रश्न को हल कर दिया और हमारा उत्तर आ गया 0। प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों हमें दिया गया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ना तो हमें cosec 31 डिग्री का मान पता है, ना ही sec 59 डिग्री का मान पता है, तो हम क्या करेंगे? 31 डिग्री धन 59 डिग्री को जोड़ के देखेंगे, तो हमें मिल गया 90 डिग्री। तो अब वो 90 माइनस वाला सूत्र लगा देंगे, तो हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो sec 59 डिग्री हो जाएगा हमारा cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री।
90 में से 59 को घटाएंगे तो मिलेगा 31, तो sec 59 डिग्री हमें मिल जाएगा cosec 31 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। तो हमने लिख दिया cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री को तो cosec 31 डिग्री लिखा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। sec 59 डिग्री को हमने अभी कितना निकाला है, cosec 31 डिग्री, तो sec 59 डिग्री को हमने लिख दिया यहाँ पे cosec 31 डिग्री। अब cosec 31 डिग्री धनात्मक है और cosec 31 डिग्री ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। तो प्रश्न के चौथे भाग में हमारा उत्तर होगा 0। प्रश्न दो में हमसे कहा गया है दिखाइए कि, क्या दिखाना है हमको, प्रश्न के दो भाग हैं। ठीक है, दोनों भागों में एक कुछ चीज जो है हमें बाईं तरफ दे रखी है, हमें दर्शाना है कि वो दाईं तरफ के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं, जहां हमें बोला गया है कि tan 48 गुणा tan 23 गुणा tan 42 गुणा tan 67 ये बराबर है 1 के, ये हमें दर्शाना है, दिखाना है। तो दोस्तों, क्या हमें tan 48 का मान पता है? नहीं। tan 23 का भी नहीं पता, tan 42 का भी नहीं पता, tan 67 का भी नहीं पता। तो हम ऐसे कोणों को खोजते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। तो देखिए, 48 डिग्री धन 42 डिग्री अगर आप करेंगे तो मिलेगा 90 डिग्री। फिर 23 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए, 23 डिग्री धन 67 डिग्री तो मिलेगा 90 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा वाला जो है हमारा सूत्र यहाँ फिट हो जाएगा। तो टेन थीटा हम जानते हैं बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उस हिसाब से टेन 48 डिग्री कितना होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो टेन 48 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, कॉट 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42, तो टेन 48 आ जाएगा हमारा कॉट 42 डिग्री के बराबर। उसी प्रकार दोस्तों टेन 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम इस सूत्र से, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा से टेन 23 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो टेन 23 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री में से 23 घटाएंगे तो 67, तो कॉट 67 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है टेन 48 गुणा टेन 23 गुणा टेन 42 गुणा टेन 67। ठीक है, तो ये किसके, देखो टेन 48 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टेन 48 कॉट 42, तो टेन 48 की जगह लिखा हमने कॉट 42 डिग्री। फिर टेन तेईस डिग्री की जगह लिख सकते हैं कॉट 67, तो हमने लिख दिया कॉट 67। फिर टेन 42 गुणा टेन 67 डिग्री को वैसे की वैसा ही लिख दिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 1/tan 42 डिग्री, और कॉट 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर कॉट 42 को लिखा हमने 1/tan 42 डिग्री, गुणा कॉट 67 को लिखा 1/tan 67 डिग्री, और बाकी दो पदों को वैसे ही लिख दिया tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो tan 42 डिग्री है ऊपर और tan 42 डिग्री नीचे भी है, तो ये आपस में कट जाएगा। tan 67 डिग्री ऊपर है और tan 67 डिग्री नीचे है, इसीलिए हमने कॉट को 1/tan के रूप में लिखा है। ठीक है, देखो tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, तो क्या बचेगा 1। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1। ठीक है, तो देखिए बिना कुछ मान प्राप्त ज्ञात किए, ठीक है, हमें ना tan 48 पता था, ना tan 23, ना tan 42, ना tan 67, हमने इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर निकाल दिया। एक यही हमें दर्शाना था कि ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, दिखाइए कि 1 के बराबर दिखाना था, तो हमने 1 के बराबर इसको दिखा दिया। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है cos 38 डिग्री गुणा cos 52 माइनस sin 38 गुणा sin 52 डिग्री बराबर 0 दिखाना है हमें। हमें cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 किसी का भी मान नहीं पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो ही तरह के कोण है, 38 और 52, इन दोनों का योग देख लेते हैं। 38 डिग्री धन 52 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो रहा है। अब हमारे लिए आसान हो गया, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों से उत्तर आपका एक ही आएगा। तो हमने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा। इस हिसाब से cos 38 क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो cos 38 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52, sin 52 डिग्री के। उसी प्रकार cos 52 डिग्री क्या होगा, sin 90 माइनस 52 डिग्री, तो cos 52 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 में से 52 को घटाएंगे तो मिलेगा 38, तो आ जाएगा sin 38 डिग्री। तो cos 52 डिग्री आ गया sin 38 डिग्री। अब बहुत ही आसान है, cos 38 गुणा cos 52 माइनस sin 38 गुणा sin 52 डिग्री। ठीक है, ये लिखा बराबर cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 38 को हम लिख सकते हैं जो भी हमने निकाला है sin 52 हमने लिख दिया। cos 52 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो हमने निकाला है sin 38 वो लिख दिया। फिर माइनस sin 38 गुणा sin 52 डिग्री को वैसे ही लिख दिया।
अब बस हमने यहाँ पर क्या किया, साइन 38 को पहले लिख दिया और साइन 52 को बाद में लिख दिया। साइन 52 डिग्री गुणा साइन 38 डिग्री, इसको हमने लिख दिया साइन 38 डिग्री गुणा साइन 52 डिग्री, बस क्रम बदला। और माइनस में साइन 38 गुणा साइन 52 डिग्री तो पहले से ही है। अब आप देखिए साइन 38 डिग्री गुणा साइन 52 डिग्री धनात्मक है, और ये साइन 38 डिग्री गुणा साइन 52 डिग्री ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, शून्य। और देखो हमें यही दर्शाना था, ये बराबर किसके है, शून्य के, तो हमने दर्शा दिया, दिखा दिया। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न तीन में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने सूत्र पढ़ा था tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह यहाँ रख देंगे 2a, तो tan 2a किसके बराबर होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना रखेंगे 2a, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कैसे, देखो दोनों के बाएं तरफ देखते हैं, दोनों के बाएं तरफ में क्या है, समीकरण 1 के बाएं तरफ है tan 2a और समीकरण 2 के बाएं तरफ भी है tan 2a, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो दोनों के दाईं तरफ को आपस में बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 का दाईं तरफ है cot a माइनस 18 डिग्री बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, अब दोस्तों cot से cot को मत काटना है, ठीक है, क्योंकि cot कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ यह है कि अगर cot का मान cot a माइनस 18 डिग्री बराबर है cot 90 डिग्री माइनस 2a के, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, a माइनस 18 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 2a के, परंतु वो वैसे नहीं होगा कि cot से cot को काट दें, ये कोण है, कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो a माइनस 18 डिग्री बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a के, cot से cot को नहीं काटना है। ठीक है, कोण है तो कोण बराबर होंगे आपस में, तो a माइनस 18 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 2a के। अब बस हम क्या करेंगे, 2a को बाईं तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 2a है तो बाईं तरफ जाके हो जाएगा धन का 2a, तो बाईं तरफ पहले से a था, ये 2a आ गया तो हो गया धन का 2a बराबर दाईं तरफ पहले से 90 डिग्री था और ये माइनस 18 डिग्री को दाईं तरफ ले गए तो धन का 18 डिग्री हो गया। अब a धन 2a हो जाएगा 3a बराबर 90 डिग्री धन 18 डिग्री हो जाएगा 108 डिग्री। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो 3 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो वो बट्टे में चला जाएगा, a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3। 108 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 36, तो a बराबर मिल गया हमको 36 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था, तो a का मान आ गया हमारा 36 डिग्री, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है 36 डिग्री। प्रश्न चार बिल्कुल प्रश्न 3 की तरह है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमें दिया गया है यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम, tan a बराबर cot b, ये हमें दिया है, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर tan थीटा की जगह रख देंगे a, तो हमारा tan a बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह रख देंगे a, तो cot 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कैसे, दोनों के बाईं तरफ किसके बराबर है, tan a के बराबर है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करने पर हम क्या करेंगे, दोनों के दाएं तरफ को आपस में बराबर कर देंगे। समीकरण 1 का दाईं तरफ है cot b, तो cot b बराबर होगा समीकरण 2 का दाईं तरफ यानी कि cot 90 डिग्री माइनस a। अब cot से cot को नहीं काटेंगे, परंतु ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि b एक कोण है और 90 डिग्री माइनस a भी कोण है, तो b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। अब माइनस a को बाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो बाईं तरफ b पहले से ही था, माइनस a आया तो धन a हो गया, बराबर दाईं तरफ बच गया 90 डिग्री, तो b धन a बराबर 90 डिग्री हो गया। b धन a को हम लिख सकते हैं a धन b, तो a धन b बराबर हो गया 90 डिग्री, और हमें यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न पांच भी दोस्तों प्रश्न 3 और प्रश्न 4 की तरह ही है। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो दिया गया वो लिख लेते हैं, हमें हमें दिया गया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ये लिख लिया हमने, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा के। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, sec 4a, थीटा की जगह रख देंगे 4a, तो sec 4a किसके बराबर होगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह रख देंगे 4a, तो 90 डिग्री माइनस 4a के बराबर होगा। तो इसे मान लेंगे समीकरण 2, तो sec 4a बराबर हो गया cosec 90 डिग्री माइनस 4a के बराबर। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कैसे, समीकरण 1 में बाईं तरफ है sec 4a, समीकरण 2 में भी बाईं तरफ है sec 4a, इसका मतलब है दोनों समीकरण के दाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, तो उनको बराबर कर देते हैं। तो cosec a माइनस 20 डिग्री बराबर समीकरण 1 का दाईं तरफ है, ये बराबर होगा समीकरण 2 का जो दाईं तरफ है cosec 90 डिग्री माइनस 4a के। ठीक है, अब cosec से cosec नहीं काटेंगे, पर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों cosec का मान बराबर है। तो a माइनस 20 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 4a के। अब a को एक तरफ ले लेते हैं और कोण डिग्री को एक तरफ ले लेते हैं, तो a और 4 माइनस 4a दाईं तरफ बाईं तरफ आया तो धन का 4a हो गया, फिर बराबर दाईं तरफ 90 डिग्री था ही और माइनस 20 डिग्री बाईं तरफ से दाईं तरफ गया तो धन का 20 डिग्री हो गया। अब a धन 4a कितना हो जाएगा, 5a, 90 डिग्री धन 20 डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री। अब 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर मिलेगा 110 डिग्री बटे 5, 110 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 22, तो a बराबर हो गया 22 डिग्री। यही हमें निकालना था, यही हमारा उत्तर है दोस्तों, a बराबर 22 डिग्री। प्रश्न 6, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये प्रश्न ना। प्रश्न 6 कहता है यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b धन c बटा 2 बराबर होगा cos a बटा 2 के। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, मतलब कि अंदर के बने कोण है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो a धन b धन c होगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, a को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा b धन c, b धन c बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें b धन c बटे 2 निकालना है। ठीक है, तो b धन c बराबर आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि a को हम ले गए दाईं तरफ तो ऋण का a हो गया। अब दोनों तरफ जो है 2 का भाग दे देते हैं, तो बाईं तरफ हो जाएगा b धन c बटा 2 और दाईं तरफ भी 2 का भाग दे देंगे, तो 180 डिग्री माइनस a बटा 2। तो b धन c बटा 2 बराबर किसके हो जाएगा, इनको अलग अलग कर लेंगे, तो 180 डिग्री बटा 2 फिर माइनस a बटा 2, फिर b धन c बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2। ठीक है, तो b धन c बटा 2 आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस a बटा 2 के। अब हमें निकालना है दोस्तों साइन b धन c बटा 2, तो b धन c बटा 2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस a बटा 2, तो हमने रख दिया, देखो साइन को तो साइन ही रहने दिया, b धन c बटा 2 को रख दिया 90 डिग्री माइनस a बटा 2, क्योंकि b धन c बटा 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस a बटा 2 के। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पर देखिए ये साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2 है। ठीक है, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना मान हो जाएगा हमारा a बटे 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉस a बटे 2 के। ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस a बटा 2 के। ये सूत्र से यहाँ पे थीटा की जगह a बटा 2 रखेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस a बटा 2 के बराबर। तो यहाँ पे अब हम साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 की जगह क्या रख देंगे, कॉस a बटा 2, तो हमारा आ जाएगा साइन b धन c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। और दोस्तों हमें यही दर्शाना था, साइन b धन c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है साइन 67 डिग्री धन कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा हो जाएगा 67 डिग्री। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तो मिलेगा 23 डिग्री, यानी कि कॉस 23 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री को हमने लिख दिया कॉस 23 डिग्री के बराबर, ये 0 से 45 डिग्री के बीच आ गया हमारा। अब दूसरा पद क्या था, कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह रख देंगे हम 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15, यानी कि साइन 15 डिग्री के बराबर। 15 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का ही कोण है,
अब हो गया हमारा प्रश्न खत्म, यहाँ पर हल हो गया। साइन 67 डिग्री धन कॉस 75 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 67 डिग्री की जगह रख देंगे कॉस 23 डिग्री, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, कॉस 75 डिग्री की जगह रख देंगे साइन 15 डिग्री। तो हमने जो है दिए गए मानों को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों, कॉस 23 डिग्री धन साइन 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।